क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान परशुराम और श्री राम दोनों ही श्री विष्णु के अवतार थे, लेकिन फिर भी एक साथ एक ही समय पर कैसे दिखाई देते हैं? क्या यह संभव है कि भगवान विष्णु ने एक ही काल में दो अवतार लिए हों? राधे राधे दोस्तों। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था, यानी 5142 वर्ष ईसा पूर्व। वह भृगु ऋषि के वंशज थे और जमदग्नि और रेणुका के पुत्र। परशुराम जी का जन्म श्री राम से कई चतुर्युग पहले हो चुका था और उन्होंने 21 बार मृत्युलोक को क्षत्रिय विहीन किया था। एक ही कालखंड में विष्णु जी के दो अवतार का यह अर्थ नहीं है कि दोनों अवतारों का जन्म एक ही काल में हुआ और दोनों की जीवन लीला भी एक ही काल में हुई, अपितु इन दोनों की जीवन लीला अलग अलग कालखंड में हुई थी। जब श्री राम ने जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां क्रोधित होकर पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें श्री राम में विष्णु जी के दर्शन हुए और वे शांत हो गए। यह मिलन केवल एक विशेष कार्य हेतु हुआ था। परशुराम जी को आवेशावतार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु ने एक विशेष कार्य के लिए उनके शरीर में प्रवेश किया और फिर वह शरीर छोड़ दिया। श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर के संधि काल में हुआ। वह दशरथ पुत्र थे और अयोध्या नरेश थे। श्री राम विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं, यानी वे स्वयं विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म को लगभग 5114 ईसा पूर्व का बताया गया है। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। उनकी आयु 2 मन्वंतर तक मानी जाती है। वर्तमान मन्वंतर में वे मृत्युलोक पर हैं और अगले मन्वंतर में सप्तऋषि बनेंगे। इसलिए वे श्री राम, श्री कृष्ण और भविष्य के कल के अवतार तक सभी से मिलते रहेंगे। इसलिए एक ही समय में दो अवतार का अर्थ यह नहीं है कि वे हमेशा साथ थे, बल्कि विष्णु जी ने अलग अलग प्रयोजन के लिए दो रूपों में कार्य किया। परशुराम का शरीर एक माध्यम था, श्री राम स्वयं भगवान थे। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय परशुराम।